उपस्थित सभी लाभार्थियों की आज के इस लाभार्थी कार्यक्रम में हमारे बीच में कुछ ही देर में उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, जनजाति संस्कृति और मत्स्य कल्याण के केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुधीर जी और हम सब के हमारे अपने लाडले जन नेता सांवेर विधानसभा के विधायक कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, सभी हमारे बीच में कुछ ही समय में हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। रवि भैया से आग्रह है कि वो संचालन की व्यवस्था आगे बढ़ाएं। हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दोनों मुख्य अतिथि माननीय सोम प्रकाश जी और सुधीर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सोम प्रकाश जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और माननीय सुधीर मुंगटीवार जी हमारे केंद्र कैबिनेट के मंत्री महाराष्ट्र सरकार में। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपी नीमा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे सभी अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करिए। हमारे लाभार्थियों से भी मेरा आग्रह है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि हमारे बीच में अतिथि दिल्ली से उपस्थित हैं, तो ये तालियों की आवाज पूरी दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा सभी उपस्थित अतिथिगण आप सभी से आग्रह है, अपना अपना स्थान ले लें और माननीय मंत्री जी और मंडल के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी से मेरा आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथियों के साथ में भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मेरा माननीय मंत्री जी हमारे विजय भैया यहाँ सर हमारे मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन करेंगे, बाकी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए स्थान छोड़कर, और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं साइड से हो जाएं हमारे मुख्य अतिथियों को। हमारे जितने भी पार्षद हैं उनसे मेरा आग्रह मंच पे आ जाए। योगेश गेंदर जी, मनोज मिश्रा जी, राकेश सोलंकी जी, सुरेश करवाड़े जी मंच पे आ जाइए। योगेश भैया मंच पे आ जाइए। और सभी लोग हमारी जैसे ही विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे भारत माता की, हमारे पार्टी के पितृ पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग भी तालियों के साथ इसमें शामिल हो। योगेश गेंदर जी, मनोज मिश्रा जी आप मंच पे आ जाइए। हमारे दोनों अतिथियों का स्वागत है, माननीय सोम प्रकाश जी और माननीय सुधीर मुंगटीवार जी। भारत माता की, भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों से अब मेरा आग्रह है, माननीय
हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी बाकी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अपेक्षित कार्यकर्ता मंच पर अपना स्थान लें, और जिन लोगों को या तो यहीं पर बैठ जाएं या मंच पर सामने की तरह जो बनती है वहां पर बैठ जाएं। कैलाश चौहान जी, जिला महामंत्री, आपसे आग्रह मंच पे बैठ जाएं। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बुरी खबर हमारे बीच में आज है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी की माताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो इसलिए हम यहां पर स्वागत को नहीं रख पा रहे हैं। आप सभी हमारे माननीय अतिथि हैं, उनका भाजपा परिवार विधानसभा सांवेर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और स्वागत भाषण दें। मंडल के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी। ये बंद है क्या? हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विधानसभा सांवेर में मां सिप्रा मंडल में लाभार्थी सम्मेलन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, केंद्रीय मंत्री माननीय सुधीर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन मंत्री और हमारे लाडले विधायक श्री तुलसीराम सिलावट जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हाँ, मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री श्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पधार गए हैं, उनका भी जोरदार स्वागत है। जिला अध्यक्ष माननीय श्री राजेश सोनकर जी का भी जोरदार तालियों के लिए स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय रीना सतीश मालवी जी, सांवेर जनपद अध्यक्ष श्री राम कन्या मानसिंह जी, इंदौर जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य श्री माखन पटेल जी, प्रदेश कार्य समिति श्री हुकुम साकला जी, जिला महामंत्री श्री कैलाश चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष श्री भारत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, सम्मान्य मंच, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सामने बैठे हमारे लाभार्थी सभी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सभी बूथ के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्य का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी आए लाभार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। जय श्री राम। राजेश अग्रवाल जी और कैलाश देवांग जी से मेरा आग्रह मंच पे आ जाए। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम सिंह ढाबी जी, आप मंच पे आ जाएं। काफी समय से आपको याद कर रहे हैं प्रेम सिंह जी। अब मैं हमारे जिले के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सभी को संबोधित करें। जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, राजेश अग्रवाल जी और कैलाश देवांग जी जो हमारे इस कार्यक्रम के जिले के प्रभारी, नगर प्रभारी, उनसे मेरा आग्रह है कि मंच पे आ जाए। माननीय जिला अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है हम सभी लोगों को आकर संबोधित करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी।
ये वाला माइक चालू करना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। बंधु, आज हम सभी सामेल विधानसभा के इस हितग्राही सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित है। मेरा यहाँ उपस्थित सभी माताओं से, बहनों से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे आग्रह है जोरदार तालियां बजाकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज चूंकि अभी हमारे कार्यक्रम के संचालक रवि जी ने बताया कि एक दुखद घटना हुई, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी की माता जी का आज स्वर्गवास हुआ है। इस कारण आज मंच पर हमारे सम्मानित अतिथि जो आए उनका पुष्प मालाओं से स्वागत तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, हम सभी लोग लगातार तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दिल्ली सरकार में बैठकर और प्रदेश की सरकार में बैठकर जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के एक एक परिवार के कल्याण की कल्पना की जो योजना बनाई है, आज उसी का कारण है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के परिदृश्य को, चेहरे को बदलता हुआ देख रहे हैं। हमारे बीच में महाराष्ट्र सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी भी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप सभी उनका अभिनंदन करें कि जोरदार तालियां ही बजती रहना चाहिए। आदरणीय सुधीर जी महाराष्ट्र से आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी जो लगातार इस क्षेत्र के सेवा में लगे हुए हैं, एक एक बहनों की, एक एक भाइयों की जो चिंता करते हैं कि एक एक बहनों का, एक एक परिवार का सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप लोग उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के सम्मानित गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उपस्थित होंगे। शायद मेरा आग्रह है उनसे कि हमारे जो कार्यकर्ता हो खड़े उनको कृपया मंच पर लेकर आए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित जिले के नेता, सम्मानित हमारे चारों ही मंडल के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारे आज के इस हितग्राही सम्मेलन में हजारों की संख्या में उपस्थित हमारी सभी बहनें, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास का रथ तेजी से दौड़ रहा है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान सिर्फ विकास के माध्यम से नहीं बल्कि उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी एक एक परिवार की दशा को बदलने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारे परिवार में बच्चे के जन्म के पहले से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है और माता पिता को उसकी जब चिंता होती है मेरे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है, तो उसके जीवन की खुशियों की चिंता,
उसकी शिक्षा की, पढ़ाई की, लिखाई की, शादी ब्याह की, उसके नौकरी की, एक एक बात की चिंता करने वाली ऐसी सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनकर, बुजुर्ग माता पिता को श्रवण कुमार बनकर उनको तीर्थ यात्रा तक की चिंता करने वाले, और उसके बाद जीवन का आखिरी क्षण जीने के बाद जब ईश्वर के घर पे जाने का समय आ जाता है, तब तक की भी चिंता आपके परिवार को नहीं करना पड़े, ऐसी हमारी सरकार, जिसको कहते हैं कि जन्म से पूर्व लेकर मृत्यु के बाद तक की चिंता करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की। मैं एक एक योजना भी नहीं जाऊंगा। हमारे सम्मानीय मंत्री आए, मंत्री यहाँ बैठे, हमारे अतिथिगण यहाँ पर बैठे, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे मंत्री जो लगातार इस क्षेत्र के विकास की और सेवा के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आदरणीय सोम प्रकाश जी जो हमारे बीच में बैठा केंद्रीय मंत्री, ये वो मंत्री हैं जो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर इस बात की चिंता करते हैं कि इस देश का भाग्य कैसे बदलना है, इस देश की नई तस्वीर कैसे बदलनी है। वो जानते हैं जब तक गांव गरीब किसान का कल्याण नहीं होगा, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव में रहने वाले हमारे जो छोटे छोटे परिवार हैं, जो मजदूरी करने वाली हमारी बहनें हैं, जो खेतों में मजदूरी करती हैं, जो कंपनियों में फैक्ट्रियों में मजदूरियां करती हैं, ऐसे जो हमारे सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, लघु किसान है, जब तक उनके गांव का विकास नहीं पहुंचेगा, सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होगी, सरकार की योजना का लाभ जब तक उनके पास तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इस राष्ट्र का, इस प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसी चिंता करने वाले हमारे सम्मानीय मंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के भी विकास की चिंता करने वाले हमारे मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे बीच में भी आने वाले हैं, यह मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इस बात की चिंता करते हैं कि सावेर में कौन कौन से कामों की अभी आवश्यकता है। सावेर हमारा बहुत बड़ा ऐसा केंद्र जहां पर अभी हम जहां बैठे, आज मामले क्षेत्र में यहाँ पर हमारे जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, कोई छोटे व्यापार में, कोई बिजनेस में, कोई नौकरी में, कोई मजदूरी में लगातार अपना परिश्रम करके अपने परिवार को चलाने का काम करती हैं। इनके परिवार का कल्याण कैसे हो सकता है, उसकी चिंता करना और शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार चिंता करते हैं। ऐसे हमारे सभी मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आदरणीय तुलसी भैया फिलहाल आपको पूरी एक एक योजनाओं की जानकारी देंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः फिर आग्रह कर रहा हूँ, हमारे अगर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी अगर आना है यहाँ तक, कृपया उनको मंच पर लेकर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। अब मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सभी लाभार्थियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ पीछे तक तालियां बजना चाहिए। हमारे सबसे सक्रिय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी। सभी लोगों को आपके लिए साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहे, जैसे आप भाइयों पर रहता है, आपके भाई पर आपका आशीर्वाद बना रहे माननीय मंत्री। मंच पर आसीन हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, हमारे जो राष्ट्र के गौरव हैं, मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सोम प्रकाश जी मां अहिल्या की नगरी में आए हैं। मां सती ताली बजाकर स्वागत करो जरा केंद्रीय मंत्री जी का। उसी के साथ महाराष्ट्र के गौरव सुधीर जी,
राजेश भाई, सुधीर जी, महाराष्ट्र के गौरव मेरे विभाग के भी मंत्री और संसदीय विभाग के मंत्री, कर्मठ, जुझारू, बेबाक बात करने वाले इस मां अहिल्या की नगरी में महाराष्ट्र के गौरव का स्वागत, अभिनंदन। जरा लगना चाहिए अम्मा अपना भाई आया। सुधीर जी, हमारे जिले के मुखिया, हमारे कैप्टन, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, राजेश सोनकर जी, विधायक राजेश जी, ताली बजाओ भाई। राजेश जी, पूर्व विधायक मेरे भाई गोपी नीमा जी, मंडल के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में, क्यों गोविंद जी मंडल के अध्यक्ष, दोनों तरुण हैं। जितेंद्र जी एक मंडल के अध्यक्ष उधर गए, सुधीर भदनी जी और सुमेर जी, हमारे हितग्राही सम्मेलन के प्रभारी और हम सब पे भारी जिले के प्रकाश कारीगर जी भी है ना, प्रकाश जी, अंतरदयाल जी, क्यों अंतरदयाल जी, कैलाश जी का जिले के प्रभारी कैलाश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त, क्योंकि मैं दिलीप जी सबको जानता हूं, काका, जितने उपाध्यक्ष हैं, सम्माननीय भारत सिंह जी, दिलीप चौधरी जी, अंतरदयाल जी, हुकम जी, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य सागला जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष सतीश रीना मालवी जी, जनपद के अध्यक्ष हमारी बेटी, जरा ताली बजाओ बेटी के लिए, और ये राम कन्या भाई, ये नाम ही राम और कन्या भाई बनना चाहिए ना। पड़ोस में बैठी है मेरी बहन, विद्या भी है और माखन भी। उसके बाद अश्विनी बैठे, जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य राठी जी, और इंदौर में सबसे तरुण जनपद का अध्यक्ष आपका बेटा कान्हा जी, तो प्रेम भैया, सबके नाम समाधि मंच बोल लूं तो सबको जानता हूं मैं। पूरे मंच को, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, सबको मंच पर मैं स्वागत करता हूं। जितने मेरे सरपंच यहां बैठे हैं, उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जनपद के सदस्य, पंच, और सबसे ज्यादा आज नमन उनको किया है मैंने, जो भारत का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य की जो रक्षा करती है, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां। फिर से आपका स्वागत, आपका चरण वंदन। पूरे राष्ट्र में एक क्रांति, 9 वर्षों में हमारे राष्ट्र के गौरव, विश्व के नेता, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष विकास के, प्रगति के और उन्नति के, ये मां बेटी है ना। आज सोम जी, सुधीर जी, ये हितग्राहियों का सम्मान नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का मान बेटा है, उनका सम्मान बेटा है, उनका विश्वास बेटा है, और भाजपा का आस्था बेटी है, मुख्यमंत्री का बहना बेटी है, मुख्यमंत्री की लाडली लक्ष्मी बेटी है। मैं इन सबका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं, पूरे देश में एक क्रांति आई, कई वर्षों तक
मैं उधर था, उन विचारधारा की सरकार थी। मुझसे अच्छा कौन जानता है उनको? क्यों मैं नहीं जानता ना? झूठ बोलने का काम पूरे राष्ट्र में कांग्रेस करती है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे राष्ट्र के गौरव, ये डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व मोदी जी करते हैं और दूसरे का नेतृत्व आपका भाई किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज करता है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करती है ना अम्मा? मैं आपसे पूछता हूं, एक अभिलाषा, सुधीर जी, एक संकल्प अपने जीवन का, इस बेटी इस बहन से पूछो सुभाष जी, एक आराधना होती है खुद का पक्का मकान। इस देश में किसी ने क्रांति की, पूरे मध्य प्रदेश में सुधीर जी प्रधानमंत्री आवास किसी और ने नहीं, कमल के फूल ने दिए। हजारों की संख्या में राजेश जी, पूरे मध्य प्रदेश में 39 लाख प्रधानमंत्री आवास। ये है भाजपा, ये है मोदी जी, ये है आपका बेटा शिवराज, है ना? प्रधानमंत्री आवास दिए कि नहीं? और अभी लाडली बहना, एक क्रांतिकारी कदम, समझो राधे साहब जी, सुनो, क्रांतिकारी कदम इस राष्ट्र में किसी प्रांत ने उठाया तो आपके भैया शिवराज जी ने उठाया। एक याद है मुझे, गोपी जी, सावन के महीने में हम एक दिन राखी बांधने जाते थे, एक बार पैसा देते थे, पर इस मामा को, मुख्यमंत्री शिवराज जी को, उन्होंने कहा एक दिन से काम नहीं चलेगा, हर महीने कितने मिलेंगे? 1000। साल में 2 महीना हुई, 3 हुई महीना। हमने कहा ना 10 जून, सुधीर जी, 10 जून, एक ऐतिहासिक निर्णय, सबके खाते में 1001 रुपया आ रहा है। यह है भाजपा, यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या है अम्मा? यह भारतीय जनता पार्टी, यह 9 साल की उपलब्धि। मेहता जी बैठो, क्या हो जी? हाँ जाओ सोलंकी, जिसको मंच पे खड़े सब चले जाओ, आप भी जाओ, पिंटर जी आप जाओ, राइस भी आप आ जाओ ना। जरा नरोत्तम जी का स्वागत कर दो जोरदार। ये प्रभारी भी हैं और सब पे भारी भी हैं। नरोत्तम जी आइए, आपका स्वागत। वो आज अभिनंदन को शंकर जी के माता जी खाना हो तो खसको खाना, चलो बैठो, चलो हो गया, चलो आओ दादी, तुम्हें बैठो। बड़े साहब बैठ जाओ जरा, बाबूजी, संदीप ऊपर आओ, ए मनोज तुम भी आओ, संदीप ऊपर बैठो, योगेश जी आ जाओ, अरे आ जाओ पार्षद। मैं क्या बोल रहा था बहना, सुना कि नहीं? लाडली बहना में 1000 रुपया, ये नरोत्तम जी आ गए। 1,25,00,000 है ना आंकड़ा बड़ा? 10 जून, ये है भाजपा, ये है मोदी जी, ये है आपके भैया शिवराज जी। उससे बढ़कर हमारी मां बहनों को चूल्हा फूकना पड़ता था, उज्ज्वला किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कमल के फूल ने, किसने दिया? चिंटू का बैठो, संदीप बैठ जाओ बेटा, चिंटू आप बैठो ना, कुर्सी दे दो जरा। अब अश्विन, सीनियर लोग खड़े, बेटा बैठो। तुम क्या करते हो अश्विन? ये उज्ज्वला किसने दी? कमल के फूल ने दी ना। उससे बढ़कर आपको याद है किसान सम्मान निधि। अच्छा बदलाव, किसान कितने ज्यादा? या जो किसान है वो हाथ ऊंचा कर दे,
नरोत्तम जी देख लो, एक का भी 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। ये पाप कांग्रेस ने किया। और जो किसान जिन्होंने पैसा नहीं भरा था, ब्याज नहीं भरा था, वो डिफॉल्टर हो गए। उसको किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कितने लाख, अम्मा 2300 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में ब्याज भाजपा भरेगी। ये पाप कांग्रेस ने किया। इसको मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज ने किया। ये हमारी पार्टी है। इसी के साथ किसान सम्मान निधि, पता है ना आपको सावेर में कितने हुए थे? 2300, नरोत्तम भैया 2300 लोगों के 6 करोड़ माफ हुए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपके सम्मान की बात है। पूरे मध्य प्रदेश में, नरोत्तम भैया मेरे ज्यादा आपको याद है, 39 लाख किसानों के खाते में 17,000 करोड़ भरे। और सावेर में सुधीर जी 125 करोड़ 50,000 किसानों के खाते में ये पैसा डाला। ये कमल का फूल, ये भाजपा। आप जानते हैं, इसी के साथ एक बीमारी आई जिसका नाम, सुन लो संदीप, कोविड था। क्यों अम्मा? जब तीसरी लहर आई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पुत्र चला गया, किसी का पति चला गया। आज देश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, 23 मार्च एक क्रांति हुई, फिर से किसान का बेटा मुख्यमंत्री और नरोत्तम जी मंत्री बन गए। 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया, लगा ना? उस कोविड में कभी मोदी जी नहीं होते, मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं होते। एक नहीं 2 वैक्सीन, टीकाकरण फ्री में किया। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है मोदी जी, ये है मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये है कमल का फूल। किया ना फ्री में। और कांग्रेस बोलते थे ये मोदी जी की वैक्सीन है। अरे दौड़ दौड़ के लगाई है उन्होंने, उससे ही बचे हैं, ये बचे ना। और निःशुल्क। पर उसके बाद एक संकट, मेरी मां मेरी बहन का चूल्हा कैसे जले? अनाज निःशुल्क पूरे राष्ट्र में 80 करोड़ और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज किसी ने फ्री दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी ने दिया कि नहीं? एक एक व्यक्ति को अभी भी जारी है अम्मा, जारी है। कोई अधिकारी सुन ले, जिस व्यक्ति जो हितग्राही है वो पात्र है, उसका नाम नहीं जोड़ा तो ये प्रभारी मंत्री बैठे हैं, इनके सामने बोल रहा हूं, उनको झाबुआ और धार भेज दूंगा। ये कोई चलने वाला नहीं, कोई ढिलाई होने वाली नहीं। ये है ना, कौन है ये? मोदी जी। मेरी अम्मा को, मेरी बहन को 1 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था, हेडपंप से पानी भरती थी। देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज ने जल जीवन मिशन क्या किया आपको मालूम है? सावेर में, राजेश भैया, सावेर में 143 करोड़, कितने करोड़? 143 करोड़। आइए, अरे जरा प्रभारी के लिए ताली बजा दो। आइए गोविंद बैठो। 143 करोड़ जल जीवन मिशन, यह है भारतीय जनता पार्टी, है ना भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ मैंने कहा था ना, एक अम्मा आई, मैं खड़ा था नरोत्तम जी के पास कोविड में, टाई साहब देखो सब कूलर चल रहे कि नहीं। अम्मा आई कि बोले मेरे पति को बचा लो,
पति को पवन बिठाओ, उनको दादा को बिठाओ। मेरे पति को बचा लो दादा, इसका बिल 9 लाख आ गया। तो देश के प्रधानमंत्री ने एक आयुष्मान कार्ड, अम्मा एक घर में 2 तो 10 लाख। ये है मोदी जी, ये है कमल का फूल, ये है भारतीय जनता पार्टी। एक घर में 4 तो 20 लाख। कभी सोचा कांग्रेस ने? ये भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इसके बाद अभी बिजली के बिल कोविड के हमने माफ किए, प्रधानमंत्री फसल, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 10,000 रुपया, 6,000 मोदी जी, 4,000 कौन कर रहे हैं ना? शिवराज जी। नरोत्तम भैया, मैं आपने मुझे सिंचाई मंत्री बनाया है। पूरे 189 गांव में नर्मदा का जल, खेत में पानी, यह है मोदी जी, यह है मुख्यमंत्री शिवराज जी। पूरी योजना मंजूर हो गई, स्वीकृत हो गई। नर्मदा का जल यहां आ रहा है। जिस मांगलिया में, सुधीर जी, जिस मांगलिया में प्रोग्राम हो रहा है, प्रधान जी को जानते हैं, CSR के माध्यम से 10.5 करोड़ रुपए सिपरा से लेकर मांगलिया का जल शुद्ध आ रहा है। और यही यहां पर 15 करोड़ का अस्पताल भाजपा ने किया कि नहीं भाजपा ने? और अम्मा सुन, तेरी सास को भी, तेरे को 1,000 रुपया तो सास को भी 1,000। अब लड़ाई नहीं होगी, बजा ताली दो के सास के लिए। ये मोदी जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। क्योंकि आज का दिन ये मेरी मां के गौरव का दिन है, ये विश्वास का दिन है। हितग्राही पे हमने कोई एहसान नहीं किया। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं, ये तो हमारा दावित था। मां का सम्मान, पिता का सम्मान, भाई का सम्मान, ये आज हितग्राही सम्मेलन नहीं, ये सम्मान गौरव का दिन है। काय का दिन है? गौरव का है कि नहीं? है ना अम्मा, गौरव का। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जितने भी सरपंच यहां बैठे हैं, पंच यहां बैठे हैं, जनपद बैठे हैं, उनको बोल रहा हूं सबके बीच में, वो काम अभी तुम्हारे 8 महीने हुए हैं, प्रभारी मंत्री मेरे साथ, सरकार पूरी आपके साथ, मुख्यमंत्री आपके साथ, देश की सरकार आपके साथ, एक एक काम चमन करके रख दूंगा। ये वादा आपसे करता हूं, ये वादा आपसे करता हूं। आप जानते हैं अम्मा, एक क्रांति, एक संकल्प। बहन क्या कह रही है? बोल। ठीक ठीक, वो भी करेंगे। यहां पर बहुत सारी योजनाएं, कौन सी बची? नरोत्तम भैया, सबसे बड़ा काम हमने ये किया, जो आर्थिक सहायता मिलती थी, जो घटना दुर्घटना हो जाए, जो बीमार हो जाए, कितने करोड़? सुधीर जी, 24 करोड़, 17 लाख लोगों को, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं फिर से आज आपको बधाई। हमारे राष्ट्र के गौरव नहीं, विश्व के गौरव, देश के प्रधानमंत्री में 9 वर्षों में एक ऐतिहासिक काम, और उनका संकल्प मध्य प्रदेश पूरा करने का दावे मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास है, नरोत्तम जी के पास है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आपका सेवक हूं। जितने मंच पे बैठे हैं, सबसे जूनियर, भाजपा का सबसे छोटा कार्यकर्ता। पर एक विश्वास दिलाता हूं, भाजपा जो बोलती है वो करती है। मैं आपसे पूछता हूं अंत में, राम का मंदिर बन रहा है कि नहीं? जब ताली बजा, राम का मंदिर, सबके सब बोलते थे
कांग्रेस बोलती थी मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं। अब तो मैं बतलाऊं, मेरे साथ अयोध्या कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे। चलोगे ना? बोलो जय जय सिया राम। और 370 ये गृह मंत्री हो सही है, अमित शाह के छोटे भाई, ये भी उतना ही है। किसी देश में 370 हटाई तो अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज और नरोत्तम जी, ये है भाजपा, ये भारतीय जनता पार्टी है। अंत में अम्मा ये पंखा देख, ये लाडली बहना का बदला दो, स्वीकृत मिल गया। जरा इन सबको ऊंचा हाथ करके सब लाडली बहना हाथ ऊंचा कर लो, इनको पता होना चाहिए। जय जय सिया राम। मैं फिर से बहन आपका, मेरी माँ का, मेरी बेटी का, मेरे भाई का, मेरे पंच का, मेरे सरपंच का, जनपद का कुछ असुविधा हुई हो तो इस बेटे को, भाजपा के सबसे छोटे कार्यकर्ता को क्षमा करना। फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मध्य प्रदेश के उस मंत्री को मैं बुला रहा हूं जिसका नाम नरोत्तम जी है और मिश्रा जी भी है और प्रभारी मंत्री भी हैं। ताली बजा दो प्रभारी मंत्री के लिए। माननीय मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के गले में इन्फेक्शन है तो वो बोलने में आज थोड़ा सा असमर्थ हैं। इसलिए मैं अब हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सभी लोगों को मार्गदर्शन दें, हम सभी को संबोधित करें। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह, पीछे तक हाथ उठाकर जोरदार तालियों से महाराष्ट्र से हमारे बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री जी। भारत माता की। मुझे लगता है कि अपने माता की जय कहते हुए हृदय से, हाथों से ऊर्जा ऐसी आनी चाहिए। एक भी हाथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आसमान को छूने की चेष्टा करे। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंजाब के वीर भूमि से आए हुए हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, अभी जिनकी तारीफ की गई, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, ग्रामीण इंदौर के जिनका नाम राम से शुरू होता है, ऐसे राम श्री सिंधव जी, श्रीमती राम कन्याबाई चौहान जी, एक बार नहीं 5 बार जनता की सेवा के लिए जिनको आपने चुन कर दिया और विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज जो बुलंद करते हैं, गरीबों के सम्मान में पूरी शक्ति के साथ जो खड़े रहते हैं और जिनके नाम भी राम है, ऐसे तुलसीराम शेखावत जी, हमारे जिले के संगठन कप्तान कर्णधार, जब मैंने सोचा कि वो भी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के परंपरा का निर्वाह करते हैं, त्याग में विश्वास रखते हैं, ऐसे जिले के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन रीना जी, जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह जी, श्री माखन पटेल जी,
आदरणीय हुकुम जी, कैलाश चौहान जी, भारत सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, और मंच पर तो बहुत मान्यवर नेता पदाधिकारी है भैया। किसी का नाम छूट गया तो दोष मुझे मत दो। जिसने कागज मुझे लिख के दिया उसका नाम मैं इसके बाद आपके हाथ में दे दूंगा। और यहां पर जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति दिख नहीं रहा है। ये कार्यक्रम में मैं जब आया विधायक जी, तो मुझे लगने लगा कि मेरा नंबर तो नहीं बदल गया। यहां पे ये लोग, ये मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे देशभक्त, भारत माता के सपूत माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज चौहान जी को आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, ये भाव व्यक्त करने के लिए आ गए। मैं बहुत आनंदी हूं। मैं देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मभूमि से आया हूं। मैं माता अहिल्या देवी के जन्मभूमि से आया हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि माता आई अहिल्या देवी के इस कर्म भूमि के मेरे भाई और बहनों का दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं महाराष्ट्र की हमारे आराध्य देवता भगवान विठ्ठल और भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है, कोई कॉस्मेटिक है, सौंदर्य प्रसाधन है, तो कोई कहेगा पेरिस का है, कोई कहेगा लंदन का है। सबसे महंगा कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन है वो चेहरे की हंसी। मैं सिद्धि विनायक के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, मेरे मां बहनों के चेहरे पे 24/7 365 दिन आखिरी सांस तक खुशी की, आनंद की हंसी रहे, ये भर भर के आशीर्वाद दे। मैं आया हूं विक्रमादित्य के नगरी में, मध्य प्रदेश के भूमि में। मैं यही चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की ये शूर भूमि के, वीर भूमि के मेरे देशभक्त भाई और बहन यहां हम सभी को आशीर्वाद दे, आशीष दे। मेरे दृष्टिकोण से यहां सभी मेरे हितग्राही भाई बहन यहां एकत्रित हुए हैं। जो योजनाएं माननीय विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने आपको मां का सम्मान देते हुए, बहन मानते हुए आपके जीवन में बदलाव के लिए दिए हैं, मैं समझता हूं आपने सेवा का मौका दिया है, एक ईश्वरीय कार्य करने की संधि दी है। माननीय मोदी जी के लिए आपने अपने जीवन का ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए 1 सेकंड दिया और माननीय मोदी जी ने 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड आपके विकास के लिए खर्च किए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं है भैया, आपके आशीर्वाद के लिए यह कार्यक्रम लिया गया है। 80 करोड़ लोगों को कोई विश्व का प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई राष्ट्र प्रमुख, कोई राजा, कोई सम्राट मुफ्त में अनाज नहीं दे पाया, मगर मोदी जी के चेहरे पे कोरोना के समय में भी वही एक निश्चल भाव था कि मेरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक ये मेरा परिवार है, ये परिवार का कोई व्यक्ति भूखा सोना नहीं चाहिए। पूरे विश्व में किसी ने वैक्सीन मुफ्त नहीं दी। अरे वो ब्रिटेन जिसने कभी ऐसा विश्व पे राज किया, कहते थे कि सूर्य का अस्त नहीं होता, वो ब्रिटेन भी
मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे पाए, मगर हमारे देश के राष्ट्रभक्तों के लिए, देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर अमेरिका का भी प्रमुख ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भारत ऐसा क्या विशेषता है कि भारत में वैक्सीन दिया जाता है। स्वाधीनता के बाद लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति दी, भी कोई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने इसलिए नहीं दी, कोई एक परिवार की सत्ता हो इसलिए नहीं दी। मेरा रंग दे बसंती हंसते हंसते फांसी पे जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह और उनकी वीर माता कहती है कि मेरे गर्भ से अगर 100 भगत सिंह ने जन्म लिया होता तो मैं देश के चरणों में, भारत माता के चरणों में अर्पण कर देती। इसलिए उन्होंने अपनी जान दी थी। कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बने और बार बार सभाओं में गलती करे, आंकड़ों की गलती करे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। मगर देश का गरीब, भारत मेरी माता और मैं निवास के बिना सोता, ये भाव के साथ काम करते आया है। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ 22 लाख निवास बनाए और ये विकास की गंगा रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ेगी, मगर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन से, हीरो से, मोती से, सोनों से, चांदी से, सबसे अगर कोई महंगी बात है तो वो है आशीर्वाद, दुआ। हम यहां आपके सामने प्रस्तुत इसलिए हुए कि आपका आशीर्वाद शिवराज चौहान जी के साथ, आपकी दुआएं नरोत्तम मिश्रा जी के साथ, आपकी शुभकामनाएं हमारे मित्र विधायक श्री तुलसीराम सिलावट जी के साथ, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपकी सदिच्छाएं अगर हमारे साथ होगी तो मैं विश्वास से कह सकता हूं फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व कप्तान बनेगा, सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने वाला देश बनेगा। मगर इसके लिए आप पे और एक जिम्मेदारी है। 3 C से हर कोई कहता है दूर रहना। एक C फॉर चाइना, उनके वस्तुओं से दूर रहना क्योंकि वो कभी टिकती नहीं। C फॉर कोरोना, उससे भी हमें दूर रहना है। और तीसरा C कांग्रेस का है। जैसे कोरोना से दूर रहना है तो पंजे को धोना पड़ता था, कोई भी चुनाव आने दो, अगर ये C से दूर रहना है तो पंजे को बार बार चुनाव में धोना पड़ेगा। इनसे अपने को दूर रहना होगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि हमारे लिए औरंगजेब को उन्होंने संदेशा भेजा कि हमारे लिए महिलाओं का स्थान हमारे घर के मंदिर में है। मुझे लगता है कि यहाँ हमारे बहनों का स्थान भी हमारे विकास के मंदिर में माननीय मोदी जी ने कई योजनाओं के साथ किया है। मगर एक बात ध्यान में रखना, ये मायावी रूप लेकर कांग्रेस के नेता आएंगे। बीज बोओगे बबूल का तो बेर कहां से आए, ये बचपन में सिर्फ एक कहावत नहीं थी। वोट दोगे कांग्रेस को तो विकास कहां से होवे। हमने ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस मायावी रूप लेकर आती है, झूठ कहती है, लोगों के बीच में झूठ का प्रचार करती है। अगर हम इनसे दूर नहीं रहे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी गलती हमारे देश को, मध्य प्रदेश के उन्नति को, प्रगति को, विकास को पीछे ले जाने की संभावना है। मुझे बताया गया कि 1000 रुपया, ये 1.25 करोड़ हमारे बहनों को दिया जाने वाला। मैं मन में शिवराज चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, श्रद्धेय अटल बिहारी जी जो कहते थे, हमारे लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए
तो गरीब आदमी के हृदय को जीतना यही हमारा लक्ष्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का तत्व है। मैं आपको अपील करता हूं कि कांग्रेस के लोग जातियों के आधार पर बांटने का काम करेंगे, मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करेंगे। आप कभी कांग्रेस का झंडा देख लीजिए, एक तरफ मुस्लिम भाइयों का पवित्र जो प्रतीक है हरा रंग, हिंदू भाइयों का भगवा, उसके बीच में सफेद कपड़ा और उस पे पंजा है। ये दोनों को कभी एकत्रित नहीं आने देते। मगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख लीजिए, मुस्लिम भी साथ में है, हिंदू भी साथ में है। हम दोनों साथ में लगाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मुस्लिम विरोधी कभी नहीं है, हम अफजल गुरु के विरोध में है। मगर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुझे बहुत बहुत सौभाग्य हुआ कि विश्व गौरव हमारे भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मस्थली महू है। यहां अनुसूचित जाति की भाई बहनें बैठे होंगे, उनको मैं बाबा साहब को अगर आप मानते हैं तो बाबा साहब की भी मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने बताया था कांग्रेस ये जलता घर है, जो जाएगा वो जल के राख हो जाएगा। तो क्या महू के आसपास बाबा साहब को हम मानेंगे और उनकी नहीं मानेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आदिवासी भाई बहनों को मैं कहूंगा, ये आदिवासी भाई बहनों के उत्थान और प्रगति के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है, कोई योजनाएं नहीं बनाई है। इनकी योजनाएं तो ऐसी रहती थी, पेट्रोल खर्च होता था, गाड़ी स्टीयरिंग हिलता था, मगर गाड़ी आगे नहीं जाती थी क्योंकि गियर में डालने से भूल जाते थे। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी दीदी द्रौपदी मुर्मू आज 10 बाय 10 की खोली से मेरी एक आदिवासी बहन जिसने संकट के डोंगर को सहन किया, वो आज 350 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में जाके हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही है। मैं आदिवासी भाई बहनों को भी कहूंगा कि आप सभी लोग, वो चाहे कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भेद करने का काम करती आई कांग्रेस आई। सावधान हो जाओ। मैं आखिर की एक कथा सुनाकर मैं मेरे भाषण को विराम दूंगा। देखो अभी कांग्रेस के नेता लोग आएंगे, ऐसे तोते जैसी बात करेंगे कि तोता भी शर्मा जाए। कभी कोई तोता अगर चिट्ठी लिखने का, भगवान ने उसको अगर चिट्ठी लिखने की अनुमति दी तो चिट्ठी लिख के तोता आत्महत्या करेगा कि अब मेरा कोई काम नहीं, कांग्रेस वाले आए हैं, अब जनता के सामने जाकर तोते से भी छोटी बात कहेंगे। ये रावण जैसी बात है। जब प्रभु राम जब लंका पे सवारी करने जा रहे थे, प्रभु राम जी ने पत्थर पे जय श्री राम नल नील हनुमान जी लिखते थे, पानी में छोड़ते थे। लंका में रावण सेना में डर पैदा हुआ। अरे ये क्या जादू है, ये क्या चमत्कार है, ये क्या शक्ति है? अगर पत्थर पे जय श्री राम लिखा जाता है तो पत्थर तैर जाता है। रावण के ध्यान में आया कि मेरे सेना के मन में चल विचल हुई है, मेरी सेना डर गई है, मेरी सेना प्रभु राम के सेना के साथ लड़ नहीं पाएगी। तो रावण होशियार, उसने कहा ये क्या है, मैं भी करता हूं। देखो पत्थर पे मैं भी जय रावण लिखता हूं, पत्थर तैर जाएंगे। रावण ने सभी सेना को समुद्र के किनारे बुलाया, पत्थर पे जय रावण लिखा, पत्थर तैर गया, पत्थर तैर गया। सेना ने जयघोष किया। माता मंदोदरी खड़ी थी। माता मंदोदरी ने जब घर में जाने के बाद रावण से पूछा, स्वामी आपके नाम से तो पत्थर तैर नहीं सकते, फिर जय श्री रावण कहने के बाद पत्थर कैसे तैर गए? तो रावण ने हल्के से कह दिया कि मंदोदरी, मैंने पत्थर को कहा, ए पत्थर तू तैर जा, तुझे कसम भगवान राम की है, तुझे तैरना होगा। तो ये भी रावण को मानने वाले लोग
अब आएंगे, कोई जानवा पहन कर आएंगे, कोई गोत्र बदल कर आएंगे, कोई धोती पहन कर आएंगे, कोई रेशमी कपड़ा पहन कर आएंगे। पहचान लो कि राम भक्त कौन है, श्री राम के आदर्श पे कौन काम कर सकता है, और अपना परिवार, यही मेरा देश है, ये भाव से कौन काम कर सकता है। ये हितग्राही सम्मेलन में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको भर भर के सुख दे, समाधान दे, आशीर्वाद दे। संत ज्ञानेश्वर ने जो कहा था, जोजे वांछील तो तेरा हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, और इसलिए आपको सिर्फ जीवन का 1 सेकंड देना है, बस हमको आशीर्वाद दो, दुआ दो। आपकी दुआ ये देश को बदल देगी, विश्व गौरव बनाएगी, आत्मनिर्भर भारत बनाएगी। और हमारे नेता मोदी जी को, मोदी जी तो यहां नहीं है, पर ये वीडियो हम भेजने वाले हैं, मोदी जी को वीडियो भेजने वाले हैं। तो एक बार सब लोग मन में प्रभु राम, माता अहिल्या देवी को अपने मन में बुलाइए, और एक बार जोर से हाथ ऊपर करके मोदी जी को हमें यह संदेश देना है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ ऊपर करो सब जान, यह आपको कसम है भारतीय जनता पार्टी को साथ देने की, यह हमारी प्रतिज्ञा है। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो। अरे आवाज दिल्ली तक पहुंचाना भैया, एक बार जोर से होनो तो ताकत लगाओ, बाद में घर में जाके 1 रोटी ज्यादा खाना। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे बीच में इंदौर जिले के भाजपा संगठन के प्रभारी आदरणीय राय सिंह सेंगथौ जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हमारे मुख्य अतिथि को यहाँ पर बुलाऊं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि कल से 9, 10 और 11 3 दिन